हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी खरमास के बारे में। हिंदू धर्म में खरमास को बहुत अशुभ माना जाता है, जो कि 15 मार्च दिन शुक्रवार यानी कल से शुरू है। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य देव के धनु या मीन राशि में प्रवेश करने पर खरमास लगता है। तो इस दौरान सूर्य की गई धीमी हो जाती है, गति जो होती है। तो साल में 2 बार सूर्य दोनों राशियों में एक एक बार गोचर करते हैं, यानी कि खरमास साल में 2 बार लगता है। तो जो 2 बार लगता है, पहला तो अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, ईयर स्टार्ट ही हुआ है। तो जो पहला लग रहा है वो है कि धनु और मीन राशि को बृहस्पति की राशि बताया जाता है। तो ऐसे में जब इन राशियों में सूर्य देव गोचर करते हैं तो सूर्य अशुभ स्थिति में चले जाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में हर शुभ काम को सूर्य की उपस्थिति में करने का विधान है। ऐसे में सूर्य के कमज़ोर होने पर खरमास के दौरान शुभ कामों पर रोक लग जाती है। तो वो शुभ काम नहीं होते। आपको पता है कौन कौन से हैं? मुंडन, ग्रह नक्षत्र, शादी, अपने जो गृह प्रवेश करना है, जो भी आपका बच्चे का जन्म का नामकरण। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सूर्य की राशि में गुरु ग्रह का गोचर और गुरु की राशि में सूर्य का परिवर्तन एक काल का निर्माण करता है, जिसे गुरुवदित्य योग कहा जाता है। तो इस योग के बनने से नकारात्मकता का संचार होता है। तो इसी वजह से शुभ काम इस दौरान वर्जित माने जाते हैं। शुभ काम आप कोई भी ले सकते हो। खरमास को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। जहाँ एक और इसे पूरे माह में शुभ काम नहीं करने की सलाह दी जाए, वहीं इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा का भी महत्व है। खरमास के दौरान आप बृहस्पति और सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और इससे कुंडली में दोनों ग्रह की स्थिति शुभ बनी रहती है जब आप उन दोनों की पूजा करते हो। तो जो कल से खरमास लग रहे हैं और होलाष्ट भी मैंने आपको बताया कब से लग रहे हैं, वीडियो देख लेना। तो इन दोनों चीज़ों का मेल करके आपको 25 मार्च तक, होली तक कोई भी शुभ काम नहीं करना है कल से लेके। इसके अलावा इस माह में भागवत कथा का पाठ करें, स्नान दान करते रहें। स्नान और दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। कुछ ना कुछ दान करते रहें। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको क्या क्या दान करने हैं खरमास में? तो फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है ट्विंकल हेल्थ टिप्स, ताकि आप ट्विंकल हेल्थ टिप्स करके सर्च करोगे आ जाएगा। खरमास में आपको ये सूर्य मंत्र जपना है। घृणे सूर्य नमः, जो भी ये सारा मंत्र है आपको इसको जपना है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ठीक है, ये सारा मंत्र आपको सुबह सुबह जब सूर्य को अर्घ देते हो तब जपना शुरू कर दीजिए। खरमास में आपको बर्तन का दान देना शुभ माना जाता है, जिससे कि कला कलेश से छुटकारा मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप बर्तन का दान करें तो पीतल का बर्तन हो। इससे कुंडली में स्थित देव गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो नौकरी, पैसे में, शादी में, किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आती। यश, मान, सम्मान सब मिलता है जिसका बृहस्पति मजबूत होता है। वस्त्र का दान, अब चाहे तो व्यक्ति को वस्त्र का किसी को दान कर सकते हैं। दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, उस व्यक्ति को दान करते रहिए। कोई विष्णु जी के मंत्र करिए, कृपा बनी रहेगी। और अब मैं आपको एक बताती हूँ कि गुड़ का दान बहुत विशेष महत्व रखता है। इससे कुंडली में स्थित सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपको सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो क्या है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होनी चाहिए। वो आपको कैसे करनी है? अपने आप का काम धंधा करके, अपने आप को प्रूव करके। केसर का दान करना चाहिए। इसमें अगर आप कोई भी रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, तो आप एक बार केसर, गुड़, वस्त्र, बर्तन बहुत महंगे हैं, पीतल के तो सस्ते हैं, वो कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को कस्तूरी का दान कर सकते हैं। इससे संतान संबंधी, मान लो किसी के संतान नहीं हो रही, तो अब ये करके तो देखिए, सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। खरमास कल से जो लग रहा है, अब मैं बताऊंगी तुलसी अगर आप किसी को देते हैं तो उससे क्या होता है। जो तुलसी, आप कोई सी भी तुलसी देते हो, राधा तुलसी, कोई सी भी तुलसी देते हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तुलसी का पौधा घर में लगाना शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन किसी को तुलसी का पौधा देना कैसा होता है, क्या आपने कभी दिया है, नहीं दिया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बढ़ेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को तुलसी का पौधा उपहार में देना चाहते हैं तो उससे पहले वास्तु के नियम और तरीकों को जान लेना चाहिए। ठीक है,
क्या है कि वास्तुशास्त्र में तुलसी का पौधा पवित्र माना जाता है और उस पौधे को आप किसी को उपहार के तौर पे दे सकते हैं, इसमें कोई वो संशय नहीं है, दे सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नेगेटिविटी, इसके कारण आप घर से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप किसी को अच्छी चीज़ें दे रहे हो, बुरी तो नहीं दे रहे हो, लेकिन कुछ शंका होती है ना बीच में, दें कि ना दें। आप जिस व्यक्ति को तुलसी का पौधा उपहार में देते हो उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, मतलब आपकी जो वाइब्रेशंस, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस उसके पास जा रही हैं। आपको कौन से दिनों में नहीं देना है, आपको रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का पौधा किसी को उपहार में नहीं देना है और ख़ुद भी घर में नहीं लगाना है, गमलों में लगा कर देना है आपको। जब किसी को आप उपहार दे तो उसको ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा गमले में लगा कर दे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।